जो राशि जमा हुई थी उसको वापस किया जाएगा। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त कर दिए हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा चलती रही, लगातार बातें आती रही सामने कि आखिर होगा क्या। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसी खबर पर हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश जी, आपके बहुत स्वागत है। साथ ही अब्बास हफीज जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चेतन भट्ट जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन भट्ट साहब, आपसे ही समझना चाहेंगे, अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। अब किसकी जीत किसकी हार ये अलग मुद्दा है, लेकिन जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पंचायत के चुनाव में हम भागीदार बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हमें लगता फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बीएस जामोद से बात हो रही थी, उन्होंने साफ कहा है कि निर्वाचन निरस्त किए जाते हैं, लेकिन साथ ही जो भी अभ्यर्थी थे जिनका पैसा जमा हुआ है, जो राशि जमा हुई है, उसको वापस लौटाया जाएगा। और कितना इंतजार अब करना पड़ सकता है, चेतन भट्ट साहब? नहीं, देखिए, ये बड़ी उन लोगों के लिए बड़ी निराशाजनक खबर है जो लंबे समय से इस तरह के चुनाव का, पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे थे। और दूसरा, वो क्षेत्र की जनता के लिए भी काफ़ी निराशाजनक खबर है जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विकास कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहती थी या चाहती थी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। आप देखिए कि नगरीय निकायों के चुनाव भी लगभग 21 महीना हो रहा है, वहाँ भी चुनाव नहीं हुए हैं और तमाम नगरीय निकायों में प्रशासक राज चल रहा है। नौकरशाही से किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा विकास की उम्मीद करना अपने आप को भ्रम में रखना है। महापौर हो, पार्षद हो, जिला सरपंच हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इनके पास आदमी अपनी समस्या लेके जा सकता है, वो सुनते हैं जी। और चूंकि वो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, उनके वोट से चुने जाते हैं, तो वो उनकी बात धैर्य से सुनते हैं। ये बात तो पहले ही तय हो गई थी जब सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये तय कर लिया था कि जो अध्यादेश के माध्यम से हम चुनाव करवाना चाहते थे वो अध्यादेश हम वापस ले रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के पास भी गया था और चूंकि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य होते हैं तो उन्होंने भी उसको स्वीकार करके निर्वाचन आयोग को भेज दिया था। क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो वो किसी भी निर्णय को लेने से पहले इस बात का पूरी तरह से वो करना चाहती थी कि किसी प्रकार की इसमें कानूनी पैंच ना आए, इसलिए उसने थोड़ा सा समय लिया और प्रदेश के वरिष्ठ विधिवेत्ताओं से सलाह लेके इस चुनाव को निरस्त कर दिया। वैसे लगभग तय था कि चुनाव निरस्त हो। चलिए सर, आप मेरे साथ मुझे लगता है कि अभी जैसा कि जामोद साहब भी कह रहे हैं कि अभी ये जी, चलिए एक बार सर फिर से सुन लेते हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते उससे पहले एक बार बीएस जामोद साहब से हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे? चुनाव तो निरस्त हो गए, आप लोग भी ये लगातार कह रहे थे कि 27% आरक्षण के बिना, ओबीसी को आरक्षण मिले बिना ये चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब क्या होगा आगे की प्रक्रिया? सरकार क्या चाहेगी? कब तक अब चुनाव होंगे? क्योंकि अब निगाहें सरकार के ऊपर भी टिक जाएगी। देखिए, अभी श्रीमान चैतन्य भट्ट जी जो कह रहे थे, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। और इसी चिंता के साथ में सरकार ने चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की थी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में अपनी जो भूमिका थी सरकार ने निभाई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तय किए थे और चुनाव घोषित होने के लिए हो चुके थे जी। लेकिन कांग्रेस को आखर रहा था कि चुनाव हो क्यों रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हताश। रजनीश जी, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। एक बार फिर से बीएस जामोद सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि हजारों दर्शक इस वक्त बंसल न्यूज पर जुड़े हैं। आकर्ष के साथ मौजूद है। आकर्ष, फिर से मैं एक बार समझना चाहूंगा कि आज बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त कर दिए। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? वो लोग जो चुनाव मैदान में थे उनके लिए क्या होगा? कब तक चुनाव होंगे? क्या करने जा रहा राज्य निर्वाचन आयोग? बात कीजिएगा बीएस जामोद साहब से। आकर्ष जी। मनोज जी, सबसे पहले मैं बीएस जामोद साहब से यही जानना चाहूँगा, सर, जो आपने फैसला लिया है, किस आधार पर आपने जो फैसला लिया गया है? देखिए, 4 दिसंबर को हमने निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जो कि 21 नवंबर के अध्यादेश के पश्चात की थी। मध्य प्रदेश शासन ने जो 21 नवंबर को अध्यादेश जारी किया था उसको वापस ले लिया। तो ऐसी स्थिति में कंडीशन परिवर्तित हुई हैं
ऐसी स्थिति में फिर हम ये निर्वाचन की प्रक्रिया पे क्या करें, तो हमने लीगल ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन के आधार पर हम आयोग इस निर्णय पर पहुंचा है कि ये निर्वाचन की प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमने आकर्ष, निर्वाचन आधार प्रक्रिया क्या निरस्त कर बनाया दी। चुनाव आगे की निरस्त क्या करने का? प्रक्रिया रहेगी सर? आकर्ष, आगे चुनाव कब कराए जाएंगे सर? आधार क्या बनाया गया है चुनाव निरस्त करने का? ये आधार यही है कि जब हमने निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी उस समय वार्ड विभाजन की स्थिति डिफरेंट थी, अब स्थिति डिफरेंट हो गई है। ऐसी स्थिति में उस प्रक्रिया को निरस्त नहीं, वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था और इसीलिए हमने ये प्रक्रिया को निरस्त किया है। सर आगे की क्या प्रक्रिया होगी? क्या 2018 में जो परिसीमन और आरक्षण किया गया था, क्या उसके आधार पर आप चुनाव कराएंगे? वर्तमान में जो परिसीमन लागू है उस परिसीमन के आधार पर आगामी निर्वाचन प्रारंभ करने के लिए विचार किया जाए। वर्तमान लोग में मैदान क्या में ये थे, उन लोगों का 2019 क्या का होगा? आकर्ष मैं आपसे जिन समझना लोगों की चाहूंगा। जमात राशि वर्तमान में जो उन लोगों के जिनके नहीं आकर्ष, हम समझना चाहेंगे आपसे, पूछिएगा जामोद साहब से कि वर्तमान में जो प्रक्रिया है वो 2019 की है, चूंकि 2014 को लेकर पहले अध्यादेश आया, फिर उसको निरस्त कर दिया, खुद सरकार ने वापस ले लिया, तो अब क्या आधार 2019 का होगा? अब आपके पास जो परिसीमन रहेगा उस जो आपके पास अभी है 18 और 19 का, तो क्या उससे चुनाव कराए जा सकते हैं अभी? जी हाँ, परिसीमन वर्तमान में जो भी लागू है उस पर जी। निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है। अभी कौन सा लागू है सर? अभी फिलहाल में 18-19 जी। उसके आधार पर चुनाव। जी। तो सर क्या आप लोगों की आगे की स्टेप क्या होंगे, ये जानना चाहते हैं। आगे की स्टेप आगे जैसे आप बता रहे हैं कि नवीन जो परिसीमन होगा उसके आधार पे और शासन द्वारा जो आरक्षण किया जाएगा उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर, सरकार गई है कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने बोला 4 महीने के लिए स्थगित कर देने चाहिए चुनाव को, तो क्या अब उसका असर नहीं पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश आप लोगों को निर्देश दे सकता है और अभी आपने जो है फैसला ले लिया? नहीं, अगर कोर्ट कहता है और जल्दी कराएं तो हम जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसका भी पालन करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको चलिए 3 चलिए जनवरी आकर्ष, में आपको भी आकर्ष अपना आपका पक्ष रखना है बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आकर्ष और बी एस जामोद साहब का भी धन्यवाद। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो परिसीमन 2019 का है उसके आधार पर ही चुनाव अभी कराया जा सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश पहले लेकर आई थी सरकार, बाद में वापस ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो स्थिति एक जैसी हो जाती है।